हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है, आज का क्या डिस्कशन था मार्केट में, आज कैसे कामकाज किया हम लोगों ने, एंड कल कैसे यहाँ पे कामकाज हो सकता है, कल ओपनिंग कौन से लेवल्स पे होगी, डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एफ आई प्रोज क्लाइंट्स एंड यहाँ पे जो है डीआईएस के डेटा डिस्कस करेंगे। कल के जो मीन रिवर्शंस आ सकते हैं, चार्ट्स को देख के क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा। अल्टीमेटली ये जो बाजार ने आज एक बाउंस बैक, एक ब्रेकआउट, बाउंस बैक तो नहीं ब्रेकआउट, कल बाउंस बैक लिया था, आज ब्रेकआउट मार्केट ने लिया है। तो अल्टीमेटली ये मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिखता है एंड किस लेवल पे आपको कामकाज करनी चाहिए। रैंडम, मैं काफी टाइम से मैं यही चीज के ऊपर मैं फोकस कर रहा था कि आपको कहीं पे भी रैंडम सेलिंग नहीं करनी है। रैंडम सेलिंग का हमेशा परिणाम यहाँ पे जो है लॉसेस लेके आपको चुकाना पड़ता है। मार्केट आपको घसीट के लेके जाती है ऊपर में, आप शॉर्ट करते रह जाते हैं और अपना पैसा आप यहाँ पे जो है आप खो देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड आज मैंने टेलीग्राम पे अपना पीएनएल भी अपडेट किया। आज 5 लाख के आसपास का प्रॉफिट जो है यहाँ पे हम लोगों ने बुक किया हुआ है। तो उसका मूल उद्देश्य ये है शेयर करने का। देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया कल के लाइव सेशन में। कल मैंने आपको ये बताया कि एफ जो है वो इंडेक्स में जो है लॉन्ग पोजिशंस कैरी करके गए हैं, ऑप्शंस खरीदे हैं। आज आपको मालूम चल गया कि कौन सा ऑप्शन खरीदा था, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन। कैश मार्केट में हालांकि एफ एंड डीआईएस ने कल दोनों मिलकर सेलिंग करी थी। तो आज का डेटा यहाँ पे एफ डीआईएस का डेटा एक बार देख लेंगे। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर डेटा 90% of our channel viewers haven't yet subscribed. So just push that notification bell as well, so that whenever we upload video you get notified. चलिए आज का एफ का डेटा अगर आप देखेंगे तो आज काफी ज्यादा बुलिश था, लेकिन हम लोग चलेंगे कल के डेटा में। कल का जो डेटा था यहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास की निफ्टी का फ्यूचर बाई किया था। बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगभग 200 करोड़ के आसपास की बाइंग थी। आज और भी बुलिश डेटा है। आज 1500 करोड़ बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई किया है एफ ने, 1133 करोड़ का यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर बाई किया हुआ है। तो आज का जो मेनली रैली था दैट वाज ड्रिवन बाय फाइनेंस स्टॉक्स, मेनली बैंक्स, एंड खास करके टू बी प्रिसाइज 3 बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। तीनों बैंक ने मिलके यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी को पहले 52,000 क्रॉस कराया। उसके बाद निफ्टी को ऐसे लग रहा था कि वो मतलब शादी ब्याह में होता नहीं है, मतलब आप जाते हैं खाना वाना खाने, थोड़ा जो ललचाते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं और नहीं और नहीं ठीक है और नहीं ठीक है और बस कीजिए मत दीजिए, ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, जो थोड़ा लालच रखते हैं, जो मतलब थोड़ा ललचाते हैं। तो निफ्टी को आज फर्स्ट हाफ में देखिए ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी बोल रही कि आओ आओ ऊपर आओ, मैं 52,000 के ऊपर हूं, लेकिन निफ्टी ने एकदम से ऐसे रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट हाफ में। उसके बाद आया मेन ब्रेकआउट 12:30 बजे के कैंडल। 12:30 बजे का जो कैंडल ब्रेक हुआ 23,600 की तरफ जो ये बरी, उसके बाद निफ्टी मुड़ के नहीं देखा है। तो निफ्टी ने मच अवेटेड ब्रेकआउट लिया है। सो नाउ वी कैन कंक्लूसिवली से दैट जो 23,000 से रेंज 23,500 से लेके जो 23,000 का जो रेंज था, अभी वो शिफ्ट होके उसका चैनल जो है 23,500 का सपोर्ट एंड ऊपर में 24,000 तक का रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है मार्केट में। तो 24,000 का एक लेवल है मार्केट में जो मार्केट टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो है बाजार ने क्लियर इंडिकेशन आपको दे दिया है कि मार्केट यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट लिया है एंड ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी किया। देखिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क आती है टॉप पे, लेकिन आज जिस तरीके से निफ्टी ने ब्रेक किया है सेकेंड हाफ में 12:30 बजे के बाद, सस्टेन किया है ये 23,700 के ऊपर, जो इसको करना था 23,600 के ऊपर। तो ओवर ऑप्टिमिज्म मार्केट में दिख रहा है। एंड कभी कभी मेरा वर्डिक अगर आप सुनेंगे अगर आपका आज का पीनल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन ये भी नहीं है कि पुट में हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। 52,200 के पुट में भी यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बैंक निफ्टी में बनाया। निफ्टी का कुछ पोजीशंस यहाँ पे लॉन्ग करा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7200 क्वांटिटी लॉन्ग है निफ्टी में, उसको कल हम लोग बुक करेंगे। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहां से आप ज्वाइन करके अपने टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। डेली बेसिस पे आपको मार्केट का व्यू, आउटलुक, न्यूज फ्लो, जो भी यहाँ पे बल्क डील, ब्लॉक डील्स, आउटलुक, न्यूज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अपडेट्स, ये सारे कुछ हमारे चैनल में आपको मिल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एफआईएस का डेटा देखा, तो यहाँ पे एक वर्डिक मैं लिखूंगा, इसके मेरे साथ साथ यहाँ पे जो है आप इसको जो है आप एक बार एज अ आउटलुक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बिकॉज कल का मार्केट का पूरा एनालिसिस करेंगे तो समझने में आपको यहाँ पे जो है आसानी होगी। एफआईएस कैरीड लॉन्ग पोजीशंस in Nifty, Bank Nifty, also long both the index, future and options. View is bullish. Sold the top, cash market selling, व्यू इज न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीआईएस का व्यू है दैट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। प्रोज ने यहाँ पे, मैं जैसे डेटा में देख रहा था, मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है प्रोज का, तो मैं यहाँ पे आपको ओपन स्क्रीन में शेयर नहीं कर सकता हूँ। प्रोज ने यहाँ पे आज टॉप से जो है रिवर्सल, मीन रिवर्शंस का यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया हुआ है, वो कल हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे। लेकिन जो प्रोज ने आज काम किया है, प्रोज ने आज टॉप पे जो है यहाँ पे मीन रिवर्सल्स का प्ले किया है, स्लाइटली बियरिश। क्लाइंट्स कंप्लीटली बुलिश। आज इंडेक्स लॉन्ग में क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा आज पार्टिसिपेशन है। एंड मेरा जो वर्डिक है कल के लिए वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। कल के एनालिसिस में देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड उसके पहले आज क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। आज मार्केट में 23,580 के आसपास हम लोग खुले। यहाँ पे 23,566 के आसपास का एक लो लगाया हम लोगों ने, एंड वहां से जो है स्ट्रेट ब्रेकआउट आपको 12:30 बजे के कैंडल में देखने को मिला। तो लास्ट कैंडल जो यहाँ पे मार्केट की बनी ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है प्रोज ने पार्टिसिपेट किया, जो डेटा देख के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है एफआईएस आज लॉन्ग पोजीशन लेके गया है, लेकिन एफआईएस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एफआईएस लास्ट 3-4 महीनों से दे आर गोइंग ब्रूटली रॉन्ग। इलेक्शन एग्जिट पोल से पहले उन लोगों ने कॉल ऑप्शन लेके गए थे, 12,500 करोड़ का भारी भरकम बाइंग किया, 10,000 करोड़ का बाइंग किया, एंड उसके बाद 12,500 करोड़ का माल 4 जून को बेच दिया। तो एफआईएस यहाँ पे काफी गलत हो रहे हैं मार्केट में। मेरा कहने का मतलब ये है, जो यूफोरिया है, जो फ्रॉथ है, पीसीआर एक टाइम पे निफ्टी का डो के ऊपर चल रहा था, ठीक है, तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ। लास्ट कैंडल जो ये आवरली कैंडल है, निफ्टी का लास्ट कैंडल है, यहाँ पे जो है थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ये एक इन्वर्टेड हैमर बना के ये बंद हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सिमिलर कैंडल है। बैंक निफ्टी का टॉप में अगर देखेंगे तो राउंड नंबर 52,800 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ देती है तो वापस ऊपर में आपको ब्लू स्काई जोन मिल जाएगा। 53,000, 53,500, 54,000 भी चली जाएगी। लेकिन आई थिंक ये वो लेवल है जहां पे आपको एक बार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स गौर करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं आज चेक कर रहा था दिसंबर सीरीज का ईयरली एक्सपायरी का जितने भी पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ज्यादातर पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आज जो है यहाँ पे प्रोज ने हो या फिर किसी ने भी हो, यहाँ पे अपना माल खाली करा है। 22,000 के पुट पे यहाँ पे नेगेटिव ओआई है, 24,000 के पुट पे नेगेटिव ओआई, सबसे ज्यादा 27,000 के पुट पे जो 2480 आ चुकी थी, 27,000 का पुट। मैं इसका चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये 2400 आया है काफी ऊपरी लेवल से, ठीक है। तो 27,000 के पुट में निफ्टी में 55% का यहाँ पे जो है माइनस ओआई यहाँ पे देखने को मिली। मार्केट अगर इतना बुलिश है
तो ईयरली पुट्स में जो राइटिंग करके रखे थे राइटर्स, वो क्यों बुक कर रहे हैं? तो कुछ डेटा है जो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट ये कर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि रिटेलर को क्या दिखता है ना, रिटेलर को रैली दिखता है मार्केट का। देखिए, मैं हमेशा चीज़ों को रियलिटी के साथ रिलेट करता हूँ। अगर आप चीज़ों को मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा के वीडियो को यहाँ पे जो है इनकरेज कीजिए, थम्स अप दीजिए। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब का बटन है, वहां पे आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए, साइकोलॉजी होती है मार्केट की। रिटेलर कैसा सोचता है? रिटेलर को कल मैं 3-4 रेड कैंडल दिखा दूं, वो जाके पुट ले लेगा। रिटेलर को 4-5 ग्रीन कैंडल दिखा दूं, वो जाके कॉल बाय कर लेगा। कल मार्केट गैप डाउन हुआ, रिटेलर का बियरिश पोजीशन। आज मार्केट ऊपर चली गई, रिटेलर ने अपना शॉर्ट काट के लॉन्ग कर दिया। कल वापस मार्केट गिर जाएगा, रिटेलर अपना लॉन्ग काट के शॉर्ट कर देगा। तो रिटेलर के पोजीशन में यही कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, लैक ऑफ नॉलेज दिखती है। इसके लिए जो है एफआईएस डीआईस हमेशा यहाँ पे पैसा बना लेते हैं, प्रोज हमेशा पैसा बना लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कल का जो एनालिसिस रहने वाला है, अगर क्लियर कट गैप अप खुल गया तो 30 मिनट्स वेट करिए, 30 से 45 मिनट्स वेट कीजिए, कुछ मत कीजिए 10 बजे से पहले। गैप अप अगर होता है ना तो एक बार क्या होगा ना, देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। निफ्टी में, निफ्टी के चार्ट्स में आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे काफी टाइम से हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, लेवल था 23,600। मार्केट इसको जैसे ही ब्रेक किया ना, मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, जो काफी टाइम से जो कॉल लेके बैठे हुए थे, आज उन लोगों ने होल्ड किया पोजीशन, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन जो एंड में डेटा नजर आ रहा है, पीपल हैव कैरीड देयर पोजीशंस फॉर टुमारो। अभी गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को कहाँ दिख रहा है? काफी यहाँ पे जो है डाउ के मुकाबले काफी ऊपर ही दिख रहा है आपको। लेकिन डाउ जो है काफी नीचे है। डाउ जिस तरीके से गिरा है उस तरीके से गिफ्ट निफ्टी में फॉल नहीं दिख रहा है। फिर भी 40-50 पॉइंट माइनस में है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, अगर इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, छोड़िए, गिफ्ट निफ्टी जब से सिंगापुर से इंडिया में आया है, मैनिपुलेशन चल रही है, वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको पता है। तो उसके बारे में कुछ नया नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अभी 40-50 पॉइंट डाउन आपको दिख रही है। कल हो सकता है मार्केट इसको नेग्लेक्ट करके गैप अप खुल जाए। अब जो लोग कॉल ऑप्शन में बैठे हुए थे, गैप अप अगर ये मार्केट खुलती है ना, दे विल बुक प्रॉफिट्स। तो आज जो बुल बन के बैठे हैं वो पहले वो बेयर बनेंगे, क्योंकि जब भी आप कॉल ऑप्शन जो खरीदे हुए आप जब वो बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेल ऑर्डर दबाना पड़ेगा। प्लस अगर टॉप से जो प्रोस यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मीन रिवर्जन्स ढूंढने का, शॉर्ट करने का, वो भी अपना पोजीशन ऐड करेंगे। तो गैप अप पे काफी अच्छा आपको एक फॉल देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ तक। ये मेरा लॉजिक है, आई माइट बी रॉन्ग, ये मेरा एनालिसिस है जहां तक मेरे को मार्केट की समझ है। मैं हमेशा फ्रॉड से, यूफोरिया से थोड़ा दूर रहता हूँ, इसके लिए थोड़ा पैसा बना लेता हूँ। एंड आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी 5 लाख के आसपास का बुक किया हुआ है। तो थोड़ी बहुत समझ तो है मार्केट के बारे में। तो अगर कल गैप अप होता है तो जो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शंस को, लॉन्ग पोजीशंस को, वो कल थोड़ा बुक करेंगे, क्योंकि परसों निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। उसके पहले आप एकदम हायर बैंड पे है। कल फ्लोर टेस्ट है पार्लियामेंट में, तो थोड़ा उथल पुथल कल जो है टॉप से आपको होता हुआ मार्केट दिखेगा, अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, गैप अप अगर होता है बाजार तो डेफिनेटली वहां से एक बार मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगी, पहले यहाँ पे ट्रैप करेगी वीक बुल्स को, नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। एंड हाँ, क्लियर कट अभी यहाँ से रिवर्सल ट्रेड में अगर आपको ढूंढना है तो वो 23,500 के नीचे ही ढूंढिए। खामा का किसी भी लेवल पे शॉर्ट मत कीजिए, कोई भी लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो आप ही का नुकसान है। इस जगह पे देखिए बोरिंग मार्केट, मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर शॉर्ट है बोरिंग मार्केट। आज का मार्केट, कल का मार्केट काफी बोरिंग था, लेकिन मजाक मजाक में बैंक निफ्टी 3% ऊपर, निफ्टी ऑलमोस्ट 2% ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो बोरिंग मार्केट है ना, बोरिंग मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर देती है, सेलिंग करने में आपको मजबूर करती है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, आप हर कैंडल को बेच के नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस लेते हैं, फिर वही काम आप रिपीट कर करके अपना कैपिटल खत्म कर देते हैं। कितने लोग मेरे बात से रिलेट कर पा रहे हैं, एक बार कमेंट पे बताइए। एंड फिनोस्टैट, अगर मेरे कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है, डेली बेसिस पे हम लोग जो है आपको चीज़ें समझाते हैं, क्लाइंट्स को हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं लाइव मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर, इंटरडे, इक्विटी, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग क्लाइंट के साथ जो है दिन भर लाइव मार्केट में जुड़े हुए रहते हैं। मैं अपना पोजीशंस भी हैंडल करता हूँ, प्लस
अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प करता हूँ कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री कर लेनी है, कहाँ पे एवरेज करनी है, कहाँ पे मार्टिकल लगाना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करनी है, कहाँ पे रिवर्स ट्रेड करना है। ये सारी चीजें हम लोग लाइव मार्केट में क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप ये प्रीमियर वीडियो देख रहे हैं तो लाइव कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा web.fanconnect.com, उसके थ्रू से आप डायरेक्टली जो है मेरे साथ VIP 1:1 अगर आपको जुड़ना है तो आपको लाइफ टाइम का प्लान जुड़ना है। वन टाइम पेमेंट में लाइफ टाइम का फीचर आपको बेनिफिट उधर मिल जाता है। उधर एक ही प्लस पॉइंट है कि आपको उधर 1:1 मेरे साथ पर्सनली आपको कंसल्टिंग का मौका लाइव मार्केट में मिलेगा। इसके अलावा क्वार्टरली प्लान्स भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी पेमेंट मेथड के साथ आप पे करके जो है उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको सटीक लेवल चाहिए, मार्केट में सटीक गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली दैट इज वन लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज काफी लोग उससे जो है हेल्पफुल हो रहे हैं। डेली बेसिस पे गाइडेंस से आपको भारी नुकसान से आप बच जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप कमाते हैं, कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं, धीरे धीरे आपका जो लॉस, आपने जो पैसा खोया है वो रिकवर करके आप कहीं ना कहीं जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो चलिए, तो कल का जो मैं डिस्कशन कर रहा था निफ्टी के ऊपर मैं कर रहा था, क्योंकि देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है ना, डाउ इतना नीचे है, डाउ फ्यूचर यहाँ पे आपको दिख रहा है 300 प्लस पॉइंट नीचे है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी जो है यहाँ पे 50-40 पॉइंट के अंदर, ये इससे ज्यादा ये नहीं गिर रहा है। इसका मतलब मार्केट्स आर रेजिलियंट। आज जिस तरीके से मार्केट ने रैली लिया है, कल इसको ट्रैप करना अगर है तो ये पहले गैप अप करेगी। अगर मान लीजिए कि मार्केट का टॉप तय हो चुका है तो पहले मार्केट यहां से करेगी गैप अप। गैप अप अगर यहां से मार्केट ने किया तो जाके यहां से बाजार जो है तो जाके यहां से बाजार जो है एक बार गिरेगी। अगर यहां से गिरती है बाजार, अगर मान लीजिए गैप अप होने के बाद एकदम से नीचे आता है, तो पहले आज का डे लो, फिर कल का डे लो कटेगा, फिर जाके हम लोग एक बियरिश पोजिशनली लेके जाएंगे। उसके पहले रैंडम सेलिंग नहीं करना है। रैंडम सेलिंग में ही, ऐसे मोमेंटम में रैंडम सेलिंग करके आप कहीं ना कहीं अपना पैसा खो देते हैं। तो वर्डिक्ट ये है निफ्टी में, गैप अप कल दिख रहा है मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए, उसके भरोसे मत बैठिए। गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखाती है, कुछ और होता है बाजार में। जिस तरीके से आज का डेटा एफआईएस डीआईएस का दिख रहा है, एफआईएस का खास करके जिस तरीके से इंडेक्स को इन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, टोटल 2700 करोड़ का यहाँ पे जो है इंडेक्स लॉन्ग है फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 55,000 करोड़, गुडनेस, 55,000 करोड़ का यहाँ पे जो है एफआईएस ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शंस बाई करे हुए हैं। तो ये जो 55,000 करोड़ के ऑप्शंस बाई करे हुए हैं, ऑब्वियसली एफआईएस अपना पैसा होने के लिए तो मार्केट में पैसा नहीं लगाएगी, कुछ ना कुछ सोच के ये बाई किया है। तो कल का बायस मेरा पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुले, पॉजिटिव व्यू लेके चलिए, मार्केट एक और नया हाई लगाएगा। अगर कल मार्केट एक गैप अप से खुल जाए, 23,800, 23,804 का जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किया, अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, इसका मतलब ये इतने सारे ऑप्शन बाई करने का यही मतलब था, फ्यूचर लॉन्ग करने का यही मतलब था कि कल गैप अप के बाद प्रॉफिट्स को बुक करना है। वो जैसे बुक करेंगे, मैंने क्या बताया कि आज का जो बुल है, कल वो प्रॉफिट अगर बुक करेगा तो कल का वो बियर बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्डिक्ट ये है, निफ्टी वर्डिक्ट, निफ्टी shows strength on top, holding 23,600 and got a strong breakout. If opens gap up, look for reversals below 23,680। 23,680 के नीचे ही आपको निफ्टी में जो है यहाँ पे रिवर्सल ढूंढने हैं। 23,680 के नीचे अगर निफ्टी चली जाती है, योर S1 विल बी 23,580, S2 23,460, S3 23,300।
ठीक है, तो ये कल के सपोर्ट्स बनेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन पे आ चुका है ना कि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े लेवल्स पे 1-2% का करेक्शन या अपसाइड मूव आना बहुत ही आम बात है। हाउएवर, इफ निफ्टी sustains above today's top, that is 23,750, then go long for the target of 24,000। इसके नीचे कोई टारगेट है ही नहीं, रेजिस्टेंस भूल जाइए। 24,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, ये कल का निफ्टी का वर्डिक्ट है। चलिए कल कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। मेजरली बैंकिंग स्टॉक्स ही है। एचडीएफसी बैंक 1725 का लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर बड़ा वाला ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगा। 1750 1800 तक का पोजिशनल व्यू है। कल के लिए 1710 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ये बंद हुआ है। 1720 1725 1740 ये लेवल डिजायर्ड बनेंगे। 1700 का लेवल अगर ये हाउएवर ब्रेक करता है ना नीचे में, तो मेरे हिसाब से एक फॉल मेजरली आपको देखने को मिलेगा नीचे में 1675 1650 1625 तक इजी मोमेंटम नीचे में आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक 1280 आज का टॉप, ये काटे तो 1310 के लिए रेडी हो जाएगी। 1360 का केटीपीटी है। 1360 के नीचे अगर यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक फिसल जाती है तो डेफिनेटली वहां पे काटापीटी करके आप ट्रेड को रिवर्स करिए। 1260 के नीचे 1255 1248 1240 1230 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 1200 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। आज पूरे ब्रॉडर मार्केट में ना मोस्टली आज सेलिंग थी। आप अगर निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन में से 25 स्टॉक आज पॉजिटिव थे, 24 स्टॉक नेगेटिव थे। एक स्टॉक में अनचेंज्ड, मतलब उसमें कुछ खास मोमेंटम था नहीं। इसके बावजूद आज बैंक्स मिलके, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने तीनों मिलके जो है यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। अब तीनों स्टॉक मिलके अगर पूरे मार्केट को ऊपर उछालने की चेष्टा कर रहा है तो बाकी स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। स्टॉक ड्रिवन रैली है। स्टॉक्स आर ड्राइविंग दिस रैली। मेजर ड्राइवर सीट पे एचडीएफसी बैंक है, अलॉन्ग विद एचडीएफसी को पायलट्स आर आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो मेरे हिसाब से ये रैली ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, अगर कुछ स्टॉक्स मिलके मार्केट को मैनिपुलेट करने की चेष्टा कर रहे हैं तो डेफिनेटली रैली सस्टेन करना मुश्किल है। एसबीआई देख लेते हैं। 845 के ऊपर एसबीआई कहीं ना कहीं लॉन्ग बनेगा। 845 के ऊपर 860 तक का लेवल है एसबीआई में पोजिशनली। कल के लिए 845 का लेवल क्रॉस करती है तो 851 तक एक बार जा सकती है। नीचे में 840 आपका केडीपीटी रहेगा। 840 के नीचे काटापीटी ट्रेड रिवर्सल करिए, 835 का लेवल आएगा। 835 के नीचे 828 820 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेजर 4 स्टॉक्स के बारे में आपको, बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बता दिया। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चलिए इस इंडेक्स में आ जाते हैं। देखिए मंथली एक्सपायरी है, मंथ का कैंडल पे भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल में यहाँ पे जो है काफी अच्छा बुलिश एक हैमर दिख रहा है, जिसका विग ज्यादा नहीं, बस टॉप से अगर आप गिनेंगे इसका विग ज्यादा नहीं, सिर्फ 7000 पॉइंट दूर है। तो ये आयरनी था। देखिए अगर मैं फ्यूचर लॉन्ग करता हूं जुलाई महीने का बैंक फ्यूचर, तो मेरे को टेक्निकली जून महीने का लोएस्ट पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 46,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मेरे को फ्यूचर लॉन्ग करने की इच्छा है। आप सोचिए टेक्निकली कल जो मंथली रोल ओवर्स होंगे उनमें कितने लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग करना पसंद करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे कल उनका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, बस ये सोच समझ के कल आप काम मार्केट में करिएगा। मैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में यहाँ पे रिवर्सल्स ढूंढने की चेष्टा कल करूंगा, बिकॉज जो पीसीआर का डेटा बता रहे हैं वो काफी एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे मार्केट चला गया है। आरएसआई पे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी का आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा है। तो ओवरबॉट मार्केट है, मंथली एक्सपायरी है। रोल ओवर्स को अगर यहाँ पे हल्का होके जाना है, प्रॉफिट अगर बुक करना, तो कल से बेटर डे उनको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि कल जो है था निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए गिरावट का एकदम
एक नंबर डे था कल। अगर गिरावट आना था तो कल से अप्रोप्रिएट डे आपको कभी नहीं मिलता। सब कुछ नेगेटिव था, डाउ नेगेटिव था, ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, बॉन्ड यील्ड्स, इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड का जो न्यूज था सब कुछ नेगेटिव था। आज बस एक खबर आया कि फेड जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है सितंबर में। इस खबर के चलते जो है मैंने ये खबर जस्ट टर्मिनल पे रीड किया, तुरंत उसके बाद मार्केट शूट अप किया। ठीक है, अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आया है कि अभी फेड जो है सितंबर में रेट कट कर सकता है, इसके लिए बैंक्स जो है काफी बुलिश हो गए। बैंक निफ्टी में तीनों ही स्टॉक था, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, तीनों मिल के जो है बैंक निफ्टी को भी उछाल दिया। एंड जिनको मालूम नहीं है, निफ्टी में 34% वेटेज यहाँ पे जो है फाइनेंस का है। निफ्टी जो ये चढ़ती है घटती है ना, इसका वेटेज 34% फाइनेंस मैनेज करता है। तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी 2% ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी 1% ये ऊपर अकेला लेके जा सकती है, ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव रहे तो भी। उसके साथ साथ ऑयल, रिलायंस आ गया नेक्स्ट आपका सपोर्ट देने मार्केट को। ऑयल, केमिकल, ये सारे स्टॉक्स का 12% वेटेज है निफ्टी में। बाकी उसके बाद 7-8-6% ऐसे नीचे के नंबर्स हैं। जो मेन ओपनिंग बैट्समैन जो दो है इसके, वो है फाइनेंस एंड ऑयल केमिकल, जिसमें मेजरली 12% में रिलायंस का ही काफी कंट्रीब्यूशन। तो निफ्टी को अगर चढ़ना है घटना है तो मेजर इसका डिसीजन मेकर है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्योंकि इतनी बुलिश थी, इसके लिए निफ्टी भी और रह नहीं पाई 12:30 के बाद, ये भी अपना ब्रेकआउट दे दिया। तो मेरे हिसाब से कल के लिए इफ आई वांट टू गो शॉर्ट इन एनी इंडेक्स दैट विल बी बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है मैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसका मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ओवरबॉट, निफ्टी का अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम देखने के बाद। निफ्टी का जो मंथली टाइम फ्रेम है, लास्ट 7 महीने से निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई जो है ओवरबॉट पे चल रहा है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था 80 के आसपास जब आरएसआई पहुंची थी, निफ्टी पहुंचा था 18,600 पे। एंड वहां से इतिहास गवाह है, 18,600 से निफ्टी ने करेक्शन लिया था ऑलमोस्ट 18%। 3438 पॉइंट की फॉल यहां पे निफ्टी में देखने को मिली जब आरएसआई इतना ओवरबॉट चल रहा था काफी महीनों से। तो ये एक इंडिकेशन है, वेरी नियर वी हैव अप्रोच्ड, वी आर अप्रोचिंग द टॉप, very soon we are going to approach the top, and the way Nifty is behaving right now, any time it can reverse and it will be very difficult for retailers to trust this reversal. Hence market will keep on falling and retailers will keep on buying call options and lose their money, because since past few years market sentiment were very bullish, especially since COVID. If we check the index from COVID से अगर आप हम लोग इंडेक्स को चेक करेंगे, कोविड से स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने 217% की रिटर्न दी है। 16,200 पॉइंट अकेला निफ्टी चढ़ गया है 7,500 के लो से। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है, ये अभी इसका थोड़ा जो है टॉप लगाने का समय आ चुका है। अब ये 24,000 पे जाके लगाएगी तो वो बस 1% है। आपको लग रहा हो काफी दूर है 24,000, लेकिन 24,000 इज जस्ट 1% अवे। सो आई बिलीव, फॉर्मली आई बिलीव दैट द टॉप इज नियर बाई। वेरी सून वी आर गोइंग टू क्रैश। क्रैश से पहले क्या होता है ना, जो यूफोरिया, जो फ्रॉथ, जो बबल क्रिएट होना होता है, वो धीरे धीरे हो रहा है। इतने सालों से हुआ है, 4 साल हो गया है, एक और साल 25 तक ये इसको खींच के लेके जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे कोविड से। मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की बेट से दूर रहिए। आज देखा आपने मिड कैप स्मॉल कैप ने कुछ नहीं किया, जो काम किया आज सिर्फ बैंक निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को ऊपर लेके गया। ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपने देखा 24 स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग थी, 25 स्टॉक आज चला है, एक स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं था। तो 1:1 का आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल के लिए जो बैंक निफ्टी में काम आपको करना है, देखिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अगर आपको पैसा कल बनाना है,
पहले तो लाइक का बटन दबाइए, दूसरा जो है यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मैं लाइव मार्केट में अपडेट वहाँ पे आपको कर देता हूँ। चैनल में कोई भी स्टॉक का न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट आ रहा हो तो मैं उस चैनल पे कर देता हूँ। बाकी आपको अगर लेवल्स सटीक चाहिए, एक्यूरेट लेवल्स चाहिए, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा फिनोस्टैट प्रीमियम ग्रुप के साथ। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइफ टाइम का अच्छा ऑफर भी चल रहा है यहाँ पे, कोड भी शेयर किया, उसको आप यूज करेंगे तो लाइफ टाइम में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी हो जाएगा। फिलहाल देखिए 52,600 का ये जो लेवल है बैंक निफ्टी में, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग है। नीचे अगर आप गौर फरमाएंगे तो इसका जो आरएसआई है वो 78 पे चल रहा है। आरएसआई इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट, ठीक है, मतलब एकदम से खींच के जो है बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम किया है। गिफ्ट निफ्टी को अगर देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी वही 40-50 पॉइंट, इससे ज्यादा ये गिरेगी नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाउ को देखेंगे तो डाउ किसी भी टाइम, हाँ डाउ भी रिकवरी ले सकती है किसी भी टाइम, लेकिन ये जो फॉल है ना, ये क्लियर कट यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश है। ये आपको समझ में चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन मार्केट आपको धीरे धीरे समझा रही है कि मार्केट यहाँ पे जो है रिजेक्शन कंप्लीटली, यहाँ पे जो है 39,500 का रेजिस्टेंस डाउ जोन्स ने यहाँ पे लिया है। एंड कल के टॉप से अगर आप कैलकुलेट करेंगे डाउ में, कल के टॉप से जो है डाउ ऑलमोस्ट 550 पॉइंट नीचे है, 555 पॉइंट नीचे डाउ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे मार्केट ने क्या किया, हमारे मार्केट ने कल गैप डाउन करने के बाद 23,350 से सीधा 23,750 आ गया। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये आपको भी समझ में आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है, बस हम लोग छोटे खिलाड़ी है, फाइट नहीं कर सकते, मार्केट को हम लोग चलाते नहीं है। इसके लिए जो है कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती है। पहला चीज, कल मार्केट में ब्रेकडाउन कहां आ सकता है, 52,500 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं बनेगी। 52,500 पे जो ओआई दिख रहा है ना यहाँ पे, बाप रे, पुट राइटर ने तो सारा आज पैसा लगा दिया लगता है। 7,000, 4,000, 6,000, 5,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000 के नीचे कोई ओपन इंटरेस्ट चेंज है ही नहीं परसेंटेज वाइज। ये यूजुअली 16-17 रहता है। यहां पे देखिए ओपन इंटरेस्ट पे तो मार्केट ने सारे कॉल राइटर्स को धो दिया बिल्कुल 100%। यहाँ पे सारे जितने भी कॉल राइटर्स थे सारे धुल चुके हैं। अभी किन लोगों का बारी है, पुट राइटर्स का। तो मैं अगर जेन स्ट्रीट हूं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इफ आई एम द सीरियल किलर आई मस्ट थिंक लाइक अ सीरियल किलर टू कैच द सीरियल किलर। तो अगर मेरे को जेन स्ट्रीट जैसा सोचना है, मैं ऑलरेडी सोचूंगा कि कॉल राइटर का सारा यहाँ पे सुपरा मैंने साफ कर दिया है। अब किसको मैं पकड़ सकता हूं, पुट राइटर्स को। पुट राइटर्स को अगर ट्रैप करना है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बनी है ना, ये 52,000 पे तो काफी दिख रही है, लेकिन उसके पहले भी 20 लाख, 10 लाख, 52,600, 52,500 पे भी राइटिंग है। अगर मैं सीरियल किलर हूं, अगर पकड़ना है, वी विल हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। 52,500 टूटते ही ना सिर्फ ये पैनिक पे नहीं आएंगे। जिस तरीके से मार्केट का बीटा अभी चल रहा है ना, मार्केट जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मोमेंटम लास्ट 2-3 दिन में दिया है, लास्ट एक्सपायरी ने भी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का मोमेंटम दिया था। तो ऐसे मोमेंटम में आपको हमेशा लगता है कि मंथली एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ धमाका होगा, मार्केट हो सकता है 55,000 चली जाए। इस चक्कर में आप लोग कॉल ऑप्शन भर भर के कल बाई करेंगे, लेकिन मार्केट आपको ट्रैप करेगी 52,500 के नीचे। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जैसे अपने पैसों को मैनेज करता हूं, जो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं। 52,500 के नीचे मेजरली ये ट्रैपिंग होगी। सिर्फ 52,500 के पुट राइटर यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, 52,000 के भी पुट राइटर यहाँ पे रिस्क पे आएंगे, क्योंकि मैंने बताया हाई बीटा है मार्केट। तो हो सकता है कि मार्केट जब 52,400-200 ब्रेक कर रहा हो, एक ही साथ 52,000 को भी ब्रेक करके नीचे आ जाए। इसके लिए क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट है, पीसीआर ओवरबॉट है, सारे लोगों ने भर भर के कॉल ऑप्शन लेके गया है, तो जो सब लोग करेंगे, सब लोगों को वही काम करके पैसा थोड़ी मिलेगा। ये सोचिए ना, मार्केट में 90% लोग पैसा गवाते हैं, यहाँ पे 90% लोग बुलिश है, तो थोड़ी 90% लोगों को पैसा मिलेगा कल। तो इसके लिए है, एक लेवल है, मार्केट कहीं पे भी खुले, गैप अप में 53,000 खुल जाए, 53,000 खुल जाए, 54,000 खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट खुले, 52,800 खुले, 53,000 खुले, कहीं पे भी खुले, आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन 52,000
500। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि गैप अप अगर होता है तो उसमें हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो लेवल्स हम लोग से मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग से आपको खुलने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, कमेंट्री, डायरेक्शंस क्या बनेंगे, मार्केट का डेटा क्या बन रहा है, कहाँ पे जैम पैक हो रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट, कहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिल रही है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। उसके लिए नीचे लिंक दिया गया web.fanconnect.com, उस वेबसाइट से आप जो है डायरेक्टली फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। 52,500 के नीचे आई विल बी मच मोर इंटरेस्टेड टू शॉर्ट दिस मार्केट, सिंपल। 52,300, 52,500, 52,000, 51,600 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो भी देगी मार्केट आपको देगी, यहाँ इसके नीचे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। 52,000 को पार करेगी, मतलब नीचे ब्रेकडाउन आएगा, 52,000 के नीचे ब्रेक करेगी, 51,600 तक आपको जो है एक बार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यह है नीचे का आउटलुक। तो वर्डिक्ट ऑन बैंक निफ्टी, MWPL market wide position limit has crossed all barriers. People are blindly bullish, so might see an accident at the top, or maybe when 52,500 level breaks। इसको आप नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर चाहिए रेफरेंस के लिए, तो कल लाइव मार्केट में आपको सुविधा होगी। S1 will be 52,200, S2 52,000, S3 51,600. However, if Bank Nifty sustains above 52,700 or 750, R1 will be 53,000 and blue sky zone, sky is the limit, अब जहां तक भी जा सकते हो ऊपर, ठीक है। तो ये कल का वर्डिक्ट है, प्रोस का, एफआईएस का, डीआईएस का, क्लाइंट्स का, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। प्रोस को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे जो है लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं। डीआईएस का उतना भी इंटरेस्ट है नहीं, अभी उनका क्या चाल है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्रोस का एंड यहाँ पे एफआईएस का एंड क्लाइंट्स का जिस तरीके से व्यू दिख रहा है मार्केट में, हो सकता है मार्केट कल एक बार आपको गैप अप दिखा के उसके बाद आपको ट्रैप कर दे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड ज़्यादातर ट्रैपिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकती है, बिकॉज बैंक निफ्टी अल्टीमेटली लास्ट एक्सपायरी से लेके इस एक्सपायरी का अगर आप रैली देखेंगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंक निफ्टी लास्ट एक्सपायरी टू दिस एक्सपायरी मतलब 50,400 से लेके 50,400 से लेके बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऊपर में 5%, मतलब लास्ट वेनेसडे से इस वेनेसडे में ऑलमोस्ट 4.5-5% की रैली, 2400 पॉइंट की रैली आपको दे दी है। तो लास्ट एक्सपायरी में थोड़ा नीचे खुले, नीचे आए, वहां से रिकवरी स्टार्ट हुई, मार्केट गया ऊपर। आज एक्सपायरी के पहले दिन मोमेंटम आपको ऑलरेडी मिल चुका है, सारे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन नमस्ते करके एग्जिट कर दिया है। ट्रैप करने के लिए नया कुछ शॉर्ट्स है नहीं सिस्टम में। कल जो भी होगा वो गैप अप खुलने के बाद हो सकता है, या तो वहां पे हो जाए, या फिर पुट राइडर्स को पनिश करने के लिए कल थोड़ा नीचे खुल जाए मार्केट एंड सीधा सीधा वहां से आपको कैंडल्स लोअर साइड पे बनाता हुआ दिखे। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली 52,000 टूटेगा, काफी आसानी से टूटेगा विद वॉल्यूम्स। इट विल ब्रेक डिसाइसिवली एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी 51,600 एंड बियर के सिनेरियो 51,000 लेवल्स। मतलब अगर मार्केट को पूरा यहाँ से यूटर्न लेना ही है तो जितना ऊपर गया था उतना कल नीचे देके आपको
ऑल बायर सेलर सेटिस्फाइड करके देगी मार्केट। तो कल के लिए इतना ही अपडेट। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं कल के एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।